हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया होगे, है ना। तो चलो, आज मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता कैसे है, उसका कॉन्सेप्ट बताया गया था। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उसी का एक इलिस्ट्रेशन उठा के बनाते हैं। देखिए, उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर होता क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, कौन आइटम किधर जाएगा, कैसे बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, हमें करना है ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, है ना, आपके सामने होगा। ये जो आ रहा है, यही क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन हमें बोल के आ रहा है, एक मेट्रो क्लब है, दिल्ली मेट्रो क्लब है, उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। जो नीचे दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उससे, ठीक है, कब के लिए बनाना है? फॉर द ईयर एंडिंग 2008, 31 दिसंबर 2008 को जो ईयर एंड हो रहा है, उसके लिए हमें बनाना है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो चलो, इसको बनाने से पहले मैं इसका फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। देखो, यही फॉर्मेट बनेगा हमारे पास। इधर हमारा डेबिट साइड हो जाएगा, डेबिट साइड में रिसिप्ट लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे, फिर पेमेंट लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे। वो वाला साइड हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा। चलो, इसे बोर्ड पे ले लूं। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है। तो चलो, क्वेश्चन में सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया हुआ है? देखो कि ओपनिंग बैलेंस है कैश का और बैंक का 8,500 रुपए का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि पैसा आएगा तो आप लोग इधर डालोगे। अरे, ओपनिंग बैलेंस है तो पिछले साल में पैसा हमारे पास आया होगा, तभी ना ये ओपनिंग बैलेंस है। पैसा आया होगा हमारे पास, हमने कुछ खर्चा किया होगा, कुछ बचा के रख लिया होगा, या तो अपने पॉकेट में रखा होगा, नहीं तो बैंक में रखा होगा, तो वही पैसा है ना 8,500, है ना। तो इसको हम लोग ट्रीट करेंगे कि मेरे पास आया है। इसका ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे जैसे ये पैसा मेरे पास आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहां पे लिखोगे, चलो मैं मार्कर चेंज कर देता हूं। देखो, आप लोग लिखोगे टू बैलेंस BD 8,500, यही आया है हमारे पास। देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखोगे तो दूसरा में दिया हुआ है आप लोगों को, आने वाला आइटम में सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन है, पर सब्सक्रिप्शन देखो प्रीवियस ईयर का है, मतलब कि 2008 2007 वाला भी आया हुआ है। 2007 में कुछ बाकी होगा, वो हमें 2008 में मिला है। करेंट ईयर का भी आया हुआ है ना, मतलब जो हमारा 2008 में पूरा सब्सक्रिप्शन बनता है, पैसा आने वाला है, वो भी आया हुआ है। और फ्यूचर का भी 1,000 रुपीज आया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हमें मतलब नहीं है कि पैसा कब का आ रहा है, पिछले का आ रहा है, प्रीवियस ईयर का आ रहा है, कि करेंट ईयर का आ रहा है, कि फ्यूचर ईयर का आ रहा है। हमें बस मतलब है कि पैसा आ रहा है ना, तो हम इसको रिसिप्ट साइड में डालेंगे, वही लिख रहा हूं। देखो, टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहां पे आप लोग ये दोगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? देखो, करेंट ईयर का 30,000 है, इसको लिखोगे, है ना। प्रीवियस ईयर का कितना है? कितना प्रीवियस ईयर का कितना है? 2,000 रुपीज। तो यहां पे 2,000 डाल दो, है ना। इस साल मिला है, पहले का मेरे को कोई मतलब नहीं कब का है कब का नहीं, मेरे को इस साल मिला है तो हम लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट में। देखो, फ्यूचर का मिला है कितना? 1,000। अब यहां पे ऐसे लाइन करोगे और ये सबको ऐड करके कितना हो जाएगा? 33 लिख दोगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब देखो, और एक चीज आने रिसिप्ट में हमारे पास क्या आएगा? लाइफ मेंबरशिप। ठीक है, ये भी हमारे पास पैसा आएगा। तो चलो इसको लिखो। देखो, पैसा आ रहा है, टू मेंबरशिप। कितना आया मेंबरशिप से? 7,000 रुपीज। तो इसको यहां डाल दो। देखो,
ठीक है। अब देखो और क्या आया है, डोनेशन आया है, कितने का, 4,000 रुपया का, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ रहा है इसलिए इधर लिख रहे हैं। ठीक है, 4,000 रुपीज। अब और क्या है, टूर्नामेंट फंड 4,000 रुपीज आया हुआ है हमारे पास, उसको भी लिख दो। है ना। अब देखो ये तो हो गया पैसा आने वाला, अब हमारे पास से गया क्या क्या है वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पास से तो पैसा जा रहा है, तो बाई इन्वेस्टमेंट कितने का किया है हमने, 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम यहां पे लिख देंगे 30,000। ठीक है, फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा आपके पास आएगा तो नहीं, आपके पास से पैसा जाएगा, फर्नीचर खरीदोगे, है ना। कितने का खरीदा है, 15,000 का, लिख दो। ठीक है, उसके बाद टूर्नामेंट प्राइजेस दिया है, या टूर्नामेंट में एक्सपेंसेस दिया हुआ है हमारे पास, कितने का, 2,500 का। ठीक है, तो एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस का मतलब ही होता है जा रहा है, पेमेंट हुआ है, इसको लिख दो बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, है ना। देखो कितने का हुआ था, 2,500। ठीक है, और हमारा क्या खर्चा हुआ है, हमने सैलरी दिया है। अब मेट्रो क्लब है, यहाँ क्लब है तो बहुत सारे काम होंगे, साफ सफाई करना होगा, तो इसके मेंबर्स तो आके करेंगे नहीं, तो उसके लिए हमें रखना पड़ेगा किसी आदमी को, तो वो आदमी ऐसे ही थोड़ी ना रहेगा, उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो वही हमने सैलरी पे किया है। वैसे ही हो सकता है कोई और भी हो, इसका अकाउंट संभालने वाला हो, ऑफिस स्टाफ हो, राशन लाने वाला हो, बहुत चीजें होती है, तो वहां पे हमने सैलरी उनको दिया हुआ है। ठीक है, गेट कीपर भी हो सकता है, सैलरी दिया हुआ है हमने उन्हें। ठीक है, अब बस देखो ये आपका सम बन चुका है ना। बोलोगे कि डेप्रिसिएशन का और सैलरी आउटस्टैंडिंग का और इसका क्या बोलते हो कि इंटरेस्ट जो ड्यू हो चुका है उसका तो एडजस्टमेंट हम लोग किए ही नहीं है क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहला चीज, डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश चार्ज है, हम लोग उसको दिखाते हैं, पर क्या डेप्रिसिएशन में हमारा हाथ से पैसा सचमुच में जाता है, आपके पॉकेट में 10,000 रुपया है। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो कोई चीज पे कि आपका कॉस्ट उस चीज का कम हो गया है, पर क्या आपके हाथ से सचमुच पैसा जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे सिर्फ कैश जो आए या जो जाए हमारे पास से वही दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे क्यों नहीं दिखाए, यहाँ पे सैलरी 7,000 दिए हैं तो यहाँ पे दिखा देंगे। अब आउटस्टैंडिंग 2008 में जो है, अगर हम उसको 2009 में पेमेंट करेंगे तो हम वहां पे दिखा देंगे। ठीक है ना, वहां पे दिखा देंगे, तो इसका भी काम खत्म। इंटरेस्ट ड्यू हो गया पर हमें मिला नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट भी हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं इस तरफ। ठीक है, तो अब बस ये आपका खत्म हो चुका है। अब इसे करना है आपको बैलेंस, है ना। अब इसको आपको बैलेंस करना है दोनों साइड। देखो बैलेंस करोगे तो दोनों साइड ऐड करो, ये आपका हो जाएगा 56,500। ठीक है, और आप इधर जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 54,500। बट अकाउंट्स का हमें रूल पता है, तो हम यहां भी लिख देंगे 56,500। ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस करते हैं, बैलेंस कर रहे हैं ना, बोल ही रहे ना बैलेंस कर रहे हैं, जैसे तराजू बैलेंस होता है वैसे ही इसको भी बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 56,500 56,500, कमी कितना का है, 2,000 का, यहां पे लिख दो। ठीक है, इसको नाम दे दो बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, अब देखो जहां पे बैलेंस किए हो ये काम करना होगा आप लोगों को। ठीक है,
बस ऐसे ही बनाना है इसको, इसमें और कुछ तो है नहीं। चलो ठीक है, ये तो करो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, वो आप लोग करो, है ना। और अगर आप लोगों को सही बना है, गलत बना है, दिक्कत होता है, तो आप लोग इंस्टा पे मुझे सॉल्यूशन बना के भेजो, मैं बता दूंगा कि सही है या गलत है, या कुछ भी डाउट होता है तो इंस्टा पे फॉलो करो, वहां पे भेजो, मैं बता दूंगा। तो लो क्वेश्चन दे देता हूं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों को बनाना है। ओके, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और नीचे कमेंट करो कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।